बिगिनर मैथ्स चैनल का एकमात्र उद्देश्य गणित के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में आप तक पहुंचाना है। फिलहाल इस वीडियो सीरीज में मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2022 में पूछे जा रहे प्रश्नों की प्रैक्टिस और आसान हल कराया जा रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, एमपी पुलिस की भर्ती परीक्षा में पूछे जा रहे मैथ्स के सवालों को हम यहाँ पर हल करवा रहे हैं। तो ये एक प्रश्न है जो अभी मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछा गया है कि एक घन है जिसकी कोण 10 सेंटीमीटर है, उसको काट कर 1 सेंटीमीटर वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हल करना है। सबसे पहले तो आप घन के बेसिक को समझ जाइए। घन क्या होता है? घन वह आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, उसको हम घन कह देते हैं। ये एक घन बना दिया है मैंने। मान लेते हैं इसकी लंबाई भी 10 है, इसकी चौड़ाई भी 10 है और इसकी ऊंचाई भी 10 है। तो 10-10 सेंटीमीटर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है। अब इसमें से 1 सेंटीमीटर के घन बनाने हैं। तो सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि यदि इसको हम काटेंगे लंबाई से, तो लंबाई से भी ये 10 बार कटेगा, चौड़ाई से भी ये 10 बार कटेगा और ऊंचाई से भी ये 10 बार कटेगा। तो सबसे पहले इसको हम लंबाई से काटने की कोशिश करते हैं। ये हमने यहाँ से काट दिया इसको 1 सेंटीमीटर। मान लीजिए लंबाई से 1 सेंटीमीटर काट के हमने अलग किया, तब आकृति कैसी बनेगी देखिए ध्यान से। अब देखिए यहाँ से कि ये केवल लंबाई इसकी 1 सेंटीमीटर है। ये कटने के बाद ये कैसा बनेगा? ये कटने के बाद एक घनाभ बनेगा जिसमें हमने लंबाई से इसको काटा है, तो लंबाई अब 1 सेंटीमीटर बची, लेकिन चौड़ाई इसकी अभी भी 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी इसकी अभी भी 10 सेंटीमीटर है। तो ये घनाभ बन जाएगा और हमको चाहिए घन। मतलब अब इसको हमको इसकी चौड़ाई से भी काटना पड़ेगा और इसकी ऊंचाई से भी काटना पड़ेगा। तो देख लेते हैं एक बार, यदि चौड़ाई से काटे हम इसको, तो ये ऐसे कटेगा। मान के चलिए 1 सेंटीमीटर का नाप लेके ये हमने इसकी चौड़ाई पे इसको काट दिया। अब ये चौड़ाई से काटने पे केवल इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर की बचेगी, इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 1 सेंटीमीटर की हो जाएगी। देखिए कैसे? तो इसकी जो ऊंचाई रहेगी वो 10 की रहेगी कटने के बाद। ये लगभग 10 सेंटीमीटर ऊंचा रहेगा। बाकी इसकी चौड़ाई वगैरह भी 1 सेंटीमीटर की हो जाएगी, चौड़ाई लंबाई दोनों 1 सेंटीमीटर की। तो ये इस तरह से बनेगा। अब ये जो आकृति बनी है देखिए, ये 1 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, 1 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, लेकिन इसकी हाइट अभी भी 10 सेंटीमीटर है। तो जब हम ऐसे कट करेंगे तो इसकी जो ये हाइट बचेगी वो केवल 1 सेंटीमीटर रह जाएगी। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब 1-1 सेंटीमीटर रह जाएगा। तो कटने के बाद जो बनेगा वो 1 सेंटीमीटर का वर्ग बन के आ जाएगा। ये देखिए, अब ये बनने वाला जो घन है 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और इसकी हाइट भी 1 सेंटीमीटर है। मैं इस प्रश्न को इतना डिटेल में इसलिए आपको समझा रहा हूँ क्योंकि घन से रिलेटेड कोई भी सवाल आया जिसमें घन को काटकर दूसरे घन बनाए जा रहे हो, तो आपको उसका लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए। इसकी हाइट को हमने 1 सेंटीमीटर काटा तो हमको एक घन मिल गया, और इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से हमको कितने घन मिल जाएंगे? 10 घन। ठीक है, इस एक छोटे से पीस से हमको 10 घन मिलेंगे। अब ये पीस इसमें से काटा था जिसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर ली थी, अभी ऐसे ही टुकड़े इसमें 10 बन जाएंगे। ऐसे 1 सेंटीमीटर के घन इस टुकड़े से कितने बन जाएंगे? 10 गुणित 10 मतलब 100 घन बन जाएंगे। मतलब 1 सेंटीमीटर चौड़ाई पे 10 घन मिल गए, दूसरे सेंटीमीटर चौड़ाई पे 20 घन, ऐसे 10 सेंटीमीटर चौड़ाई तक के आपको 100 घन मिल जाएंगे। 100 घन। अब ये जो लंबाई में पीस है 1 सेंटीमीटर मिला था हमको, यहाँ से ऐसे 10 टोटल टुकड़े होंगे इसके, तो 100 गुणित 10
कुल कितने घन बन सकते हैं इससे? 1000 घन। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। 10 सेंटीमीटर की कोर वाला घन है तो उसको काट कर 1 सेंटीमीटर के कितने घन बनाएंगे? तो हमको पता है कि 10 को यदि हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10। 10 को इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास में दी हुई लेंथ 10 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर वाले उसके भाग करने हैं। तो लंबाई में भी 10 भाग हो जाएंगे, चौड़ाई में भी 10 और ऊंचाई में भी 10। तो कुल मिला के इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1000 घन बन जाएंगे इनसे। अब मैं सवाल को बदल देता हूँ। मान लो 2 सेंटीमीटर का घन पूछता, 2 सेंटीमीटर वाले घन आपसे पूछता, तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 10 है, मतलब 10/2 5 भाग होंगे लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई के। मतलब कितने घन बन जाएंगे? 5 गुणित 5 गुणित 5, 5 25 5 125। यदि आपसे वो पूछता कि कितने 2 सेंटीमीटर वाले घन बनेंगे, तो बनेंगे लंबाई कितने बार कटेगी? 5 भागों में, चौड़ाई भी 5 भागों में और ऊंचाई भी 5 भागों में, तो आपके 125 घन बनेंगे। यही यदि सवाल में आपसे पूछ लेता कि 5 सेंटीमीटर वाले कितने 5 सेंटीमीटर वाले घन कितने बनेंगे, तो 5 सेंटीमीटर के लिए इस 10 सेंटीमीटर के 2 भाग होते। कितने भाग? 2 लंबाई के होते, 2 चौड़ाई के और 2 ऊंचाई के। मतलब कितने टोटल घन बनते? 2 दूनी 4 दूनी 8। आप इसको यदि 5-5 सेंटीमीटर के घन बनाओगे तो 8 घन बनेंगे टोटल। वहीं 2 सेंटीमीटर वाले बनाओगे तो 125 घन बनेंगे और 1 सेंटीमीटर वाले घन 1000 घन बनेंगे। तो हमारा आंसर बी राइट आंसर है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार पुनः देख लीजिए। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो कि घन से ही रिलेटेड है और अभी मध्य प्रदेश की पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। 100 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को छोटे छोटे घन के रूप में काटने के लिए कितने कटान हो सकते हैं? अब देखिए फिर से वही वाला प्रश्न है जिसमें ये घन दिया हुआ है, घन वही जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो। इसकी लंबाई भी 100 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 100 और ऊंचाई भी 100। अब आपके पास में ऑप्शन दिए हुए हैं 10, 11, 12 और 13। अब देखिए इसमें जो 100 सेंटीमीटर दिया है ना, इसका कोई भी यूज़ नहीं है, क्योंकि आपको इस प्रश्न को इस लॉजिक से समझना होगा। जो आपने पिछला प्रश्न देखा, मैंने आपको बताया था एक घन या घनाभ कोई भी आकृति हो उसमें एक तो होती है ऊंचाई, एक होती है उसकी लंबाई और एक होती है उसकी चौड़ाई। कहने का मतलब है कि उसकी 3 विमाएं होती है। अब इस घन को यदि काटना है और फिर से घन बनाने हैं तो उसको लंबाई से भी काटना पड़ेगा, उसको चौड़ाई से भी और उसको ऊंचाई से भी, तीनों जगह से आपको काटना पड़ेगा। मतलब आप एक बार काटोगे तो 3 कटान की आवश्यकता पड़ेगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। 2 बार काटोगे तो 6 कटान की आवश्यकता होगी, 3 बार काटोगे तो 9 कटान की आवश्यकता होगी, 4 बार काटोगे तो 12 कटान की आवश्यकता होगी, 5 बार काटोगे तो 15 कटान की आवश्यकता होगी। मान लीजिए हम इसे 2 बराबर हिस्सों में काटना चाहते हैं। एक पूरा कट यहाँ पे लगेगा जो लंबाई को काटेगा, एक चौड़ाई को काटेगा और एक ऊंचाई को। ये हम देख चुके हैं पहले भी। तो आपको हमेशा 3 कट तो चाहिए ही चाहिए। अब इसके 50 के घन बनाओ, आप 10 के घन बनाओ या 20 के, कितने के भी घन आप बनाओ, आपको लंबाई को भी काटना होगा, चौड़ाई को भी और ऊंचाई को भी। हमसे ये नहीं पूछा गया है कि कितने सेंटीमीटर के घन बनाने हैं और कितने छोटे घन बनाने हैं, लेकिन हाँ हम इसको 3 के गुणज में ही काट सकते हैं। इसके कटानों की हमेशा संख्या 3 के गुणज में होगी। यदि एक बार काटेंगे तो 3 कटान, 2 बार काटेंगे तो फिर 3 कटान, प्लस 3 बार काटेंगे तो फिर 3 कटान, 4 बार काटेंगे तो फिर 3 कटान, 5 बार काटेंगे तो फिर 3 कटान। मतलब कि हमेशा 3 के गुणे में होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने 6 बार काटा तो 18 कटान होंगे। मान लीजिए आपने 5 बार काटा है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिला के आपके 15 कटान हो गए। कहने का मतलब ये है कि आपके कटानों की संख्या में हमेशा 3 का भाग जरूर जाएगा।
तो अब यहाँ के ऑप्शन देख लीजिए, 10 में 3 का भाग नहीं जाता, 11 में भी नहीं जाता, केवल 12 है जिसमें 3 का भाग जाता है। कि 4 बार लंबाई को काटेंगे, 4 बार चौड़ाई को और 4 बार ऊंचाई को, तब आपके पूरे 12 कटान होंगे। 3 का भाग इसलिए जाना चाहिए क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को आपको काटना है। तो 12 ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।